Hi there, this is Rishabh and I welcome you to yet another episode of Behind the Codes. And दोस्तों Behind the Codes में आज हमारे जो गेस्ट हैं he has got more than 10 years of experience in technology और एक और भी इंटरेस्टिंग बात है उनके बारे में जो आज के सेशन को बहुत ही स्पेशल बनाती है and that is his personality, his experiences and the enthusiasm with which he loves to share his experiences. So I'm really hopeful कि आज के सेशन से हम सब कुछ ना कुछ सीखने वाले हैं. So without wasting any further time, let's get started. And आज हैं हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर कमलेश कुमार. So हाय रजत, हाय सर। स्वागत है कमलेश जी आपका. सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया, अपना सुनाइए। बढ़िया सर, बढ़िया. बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन पर आने के लिए. और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका संडे कैसा चल रहा है अभी तक. बस भाई सुबह से हम डेवलपर लोग का यही हाल है। सारा वीक जो है बस लगे रहते हैं कि कब छुट्टी मिले और कब हम लोग उसको एंजॉय करें, थोड़ा बहुत रिलैक्स हुए। ग्रेट. तो सुबह से मतलब सुबह से अभी तक यही हुआ है कि अपना घर का काम करे, सामान वगैरह लाए, बस यही सब चल रहा है। ओके. सो कोविड की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है उस एरिया में, जैसे मतलब नहीं, हाँ. मतलब कि वो तो ऐसे सारे जगह इफेक्टेड है और सारे जगह दिक्कत हो रही है, थोड़ी बहुत सब जगह है। हम्म. ऐसा तो सेकंड सेकंड स्टेज में तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं जो कि कहा जाए कि ये मतलब यहाँ पर सही है, यहाँ पर मतलब कि बेस्ट है और यहाँ पर खराब हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। लगभग सभी जगह इफेक्टेड है ये सारा। जी बिल्कुल. कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन हर एरिया अफेक्टेड जरूर है. हाँ, और इस बार तो कुछ जगहों से ज्यादा ही इफेक्टेड हुआ है बिल्कुल. ये। सेकेंड स्टेज तो कुछ मतलब इस तरह से हो गया कि कल तक तो गांव में, फर्स्ट स्टेज में गांव में नहीं था। इस बार हम्म. तो गांव भी इफेक्टेड हुए हैं काफी। बिल्कुल. तो कहना मुश्किल है कि कहाँ पर इफेक्टेड है और कहाँ नहीं है। यप. चलिए, तो कमलेश जी मैं आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ थोड़ा सा. अ, तो जब कोविड स्टार्ट हुआ तो कोविड से पहले क्या होता था कि जो कलीग्स होते थे, सो वो टेक वॉक्स पर जाया करते थे, टेक्नोलॉजी की डिस्कशन किया करते थे. लेकिन फिर जैसे ही कोविड हुआ, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से वो डिस्कशंस एक तरह से बंद हो गई. सो बिहाइंड द जी। कोड्स में जब जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा इनिशियल जो मिशन था वो यही था कि उन कॉन्वर्जेशंस को वापस एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जाए. सो हमारी डिस्कशंस हमेशा इसी के अराउंड रहती हैं. हम टेक की बात करते हैं, बिहाइंड द सीन्स डेवलपर्स की लाइफ कैसी होती है, उनकी जर्नी कैसी रही है, इस चीज के ऊपर बात करते हैं. तो आज यही चर्चा हम आपके साथ भी करेंगे. तो चलिए, आपकी जर्नी से हम स्टार्ट करते हैं. तो कमलेश जी, अब जब मेरी आपसे बात हुई थी तो हमने जाना था कि आपका मेडिकल बैकग्राउंड भी रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी आपकी रही है. तो अब चलिए फिर बताइए हमें अपनी जर्नी के बारे में. देखो, जहाँ तक है कि लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं। ठीक है। बिल्कुल. जब हमारा जब एजुकेशन पीरियड में थे तो डेफिनेट सी बात है कि हर कोई अपना एम बनाता है कि हम इस पार्टिकुलर जगह जाएंगे। ये हमारा एम है कि हम इस पार्टिकुलर फील्ड में अपने आप को आगे, मतलब कि फ्यूचर में हम इस चीज को देखेंगे। हम्म. काइंड ऑफ अपने साथ भी ऐसा ही कुछ था। हमारा ओके. बैकग्राउंड जो है, साइंस बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा था। हम्म. और उसमें भी मैथ और साइंस दोनों सही थे। बट ओके. जैसे जैसे पीरियड बढ़ता चला गया, साइंस में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। अच्छा. और एक समय ऐसा हो गया कि माइंड हमारा पूरा कंप्लीटली सेटअप हो चुका था कि हम मेडिकल साइड में ही जाएं। ओके. और नो डाउट तैयारी भी अच्छा किए थे, करते भी थे। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि मेडिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें खर्चे और स्ट्रगलिंग बहुत ज़्यादा है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा है। तो एक समय जाकर कुछ सारे थोड़े फाइनेंशियल गड़बड़ाने शुरू हो गए। घर की फाइनेंशियल स्थिति गड़बड़ाई, उसके बाद से फिर हम उस टाइम को ट्रैक को चेंज करके फिर कंप्यूटर फील्ड चूज किए। क्योंकि मतलब कि मेडिकल फील्ड के अलावा अगर कोई दूसरा ग्रोथ वाली फील्ड थी तो वो हमारी ये आईटी फील्ड थी, जिसमें कंप्यूटर से बड़ा रोल है इसका। तो हम लोग फिर उसी फील्ड को चूज किए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कॉलेज गए। कॉलेज के बाद फिर आगे बढ़ते हुए अभी तक इंडस्ट्री में चल रहे हैं, ये डेवलपमेंट फील्ड में। बहुत ही बढ़िया. तो कमलेश जी, कोई वो इंसिडेंट आपको याद है जब आपको पहली बार लगा हो कि हाँ, प्रोग्रामिंग, मतलब आप इंस्पायर हुए हो प्रोग्रामिंग से कि हाँ मुझे प्रोग्रामिंग भी मैं कर सकता हूँ. तो ऐसा है कि जब हम क्लास 12 तक थे, ठीक है, तब तक तो हमारे माइंड में ईच एंड एवरीथिंग भरा हुआ था कि हम मेडिकल में ही जाएं। बिल्कुल. लेकिन जब देखे कि हमारा फाइनेंशियल गड़बड़ाने शुरू हो गया तो फिर हम जब कंप्यूटर साइड में गए तो वहाँ भी
क्योंकि अपने आप को एक रहा है, शुरू से हमारा आदत रहा है कि हम जिस फील्ड को चूज किए हैं कोशिश करते हैं कि अपने आप को 100% एफर्ट डाले, अपना 100% दे। तो वही चीज हुआ जब हम अपना कंप्यूटर फील्ड में गए, तो वहाँ भी जो टीचर पढ़ाने वाले थे, नो डाउट वो भी अच्छे मिले हमको। और एक समय ऐसा फील आना शुरू हो गया कि नहीं, हम कोई गलत फील्ड नहीं चूज किया, अच्छा फील्ड चूज किया, और उसमें हम इंटरेस्ट भी लेने लगे। ओके। और प्रोग्रामिंग एक ऐसा फील्ड था जहाँ पर हमको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, अच्छा लगता था। और उसी सब के कारण धीरे धीरे हमको ऐसा अपने आप में ही कॉन्फिडेंस जगता चला गया है कि हाँ नहीं, हम मेडिकल में भी जाते तो शायद कर जाते। इस फील्ड में भी तो कोई बुरे नहीं, इस फील्ड में भी हम अच्छे कर रहे हैं और अपने आप को अच्छा कर पाए। ओके। और उसी को एम बना करके आगे कंटिन्यू अभी तक चले आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। कमलेश जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अब तक जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं इस इन सेशंस के ऊपर, वेल, हमारा मतलब ये एक तरह से एक सौभाग्य रहा है कि आप उनमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड आज हमें मिले हैं। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हैं, तो एक इसके ऊपर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने डेवलपमेंट हम्म। स्टार्ट की थी उस समय में और आज के समय में कितना डिफरेंस आ गया? जब स्टार्ट किए थे उस समय से और अभी बहुत डिफरेंस है कि आईटी एक ऐसा सेक्टर है कि डेली डेली कुछ ना कुछ नए अपडेशन आते रहते हैं। हम्म। और जिस समय हम शुरू किए थे उस समय तो मतलब कि ऐसा नहीं कि आईटी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, आईटी हम्म। उस समय बिल्कुल स्टार्ट थी। ओके। और स्टार्ट पीरियड में उसका एक एरिया था वो थोड़ा लिमिटेड था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज के डेट में तो इतने ज्यादा बढ़ गया है कि उस समय को और आज ये कंपेयर किया है तो समुद्र और एक तालाब की कंपेयर कर सकते हैं चीज को। विज्ञान क्या है कि समुद्र एक ऐसा चीज है कि जहाँ उसकी था नहीं ये कहाँ तक जाएगी, और तालाब की एक पार्टिकुलर एरिया बाउंडेड है। ग्रेट। सेम वही चीज है। उस समय हम लोग अपने आप को उस तालाब की बहुत बड़ी मछली समझते थे, लेकिन अगर आज धीरे धीरे देखते हैं तो उस समुद्र में हम एक छोटे से मछली की तरह काम कर रहे हैं। स्थिति ये हो चुका है। बट हाँ, आईटी एक ऐसा चीज है कि अगर अपने आप को डेली पर अप टू डेट करते रहते हैं तो नो डाउट आप भी उस मगरमच्छ और उस शार्क की तरह सरवाइव कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग एक छोटी सी तालाब की मछली बनकर रह गए। आईटी में चीज है, ये चीज है कि अगर आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करते रहे डेली बेसिस पे, अपने आप को इनपुट देते रहे, मार्केट के साथ अपडेट रहे, तो भी आपको वो दिक्कत नहीं आएगी कि हम बिल्कुल आउटडेटेड हो गए। हाँ, ये जरूर है कि जिस समय स्टार्ट किए थे उस समय और अभी में नोड़ा बहुत का अंतर है, थोड़ी नहीं बहुत का अंतर है। लेकिन हाँ, अगर अपने आप को सिर्फ अपडेट करते रहिए, बस हमारा तो एक ही है कि रीजन है, किसी को सजेस्ट भी करते हैं अपने आप को अपडेट करते रहो, आईटी में कभी कभी फेल नहीं हो। ग्रेट। बस यही है। बहुत ही बढ़िया। कमलेश जी, आप बहुत सारे, अभी जैसे आप बहुत ही सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपको मौका होता होगा कि आप बहुत सारे इंटरव्यूज लेते होंगे। ऐसी दो या हम्म। तीन क्या क्वालिटीज हैं जो आप हमेशा सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के अंदर देखते हैं जब आप कोई भी हायरिंग कर रहे होते हैं? देखो यार, जहाँ तक बात है काम तो कराने के लिए हम किसी से भी काम करवा लेते हैं, ठीक है। अगर वो फ्रेशर भी आए तो भी, एक्सपीरियंस भी आए तो भी, हम तो उससे भी करा लेते हैं। लेकिन क्या है, जब बात बोल रहे हैं कि इंटरव्यू में क्या है, हम्म। इंटरव्यू में मेन हमारा मोटो होता है चेक करने का। देखो यार, आधा एक घंटा में ऐसा कुछ नहीं कि आदमी की 100% जजमेंट हो जाती है कि हाँ इस पार्टिकुलर आदमी की ये क्वालिटी, ऐसा कुछ नहीं। बस हाँ, ये जरूर है कि थोड़ी बहुत हम चेक करते हैं कि लॉजिकली वो कितना स्ट्रांग है। क्योंकि हमको कोडिंग, देखो कोडिंग क्या है कि इफ एल्स सारे लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल, डू व्हाइल, ये सारे लोग कर लेते हैं। लेकिन लॉजिक बिल्ड जो होता है, आप कितने सामने वाले के कितना लॉजिक अंदर से निकाल सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि सपोज करो किसी को जाना हो, फॉर एग्जांपल मान लो कि दिल्ली से मुंबई जाना हो, कोई बाई एयर पकड़ लेगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई बस से जाएगा, कोई पैदल जाएगा, डिपेंड करता है। अब आप किसको प्रेफर करते हैं? अगर आप टाइम को वैल्यू देंगे तो नो डाउट वो आप बाई एयर पकड़ेंगे। थोड़ा और मतलब पैसे को देखेंगे तो ट्रेन पकड़ेंगे। बिल्कुल नहीं देखेंगे तो पैदल भी चल देंगे, पहुंच तो जाएंगे। लेकिन बस बिल्कुल। वही है कि अंतर है तीनों में। तो मेन हमारा मोटो होता है कि सामने वाले को हम लॉजिकली चेक करते हैं कि लॉजिक उसके अंदर है कि नहीं, वो कर सकता है कि नहीं। तो दैट कि क्योंकि हर एक जगह क्या होता है कि जब आप काम करते हैं या कराते हैं तो उस समय टाइम की बहुत वैल्यू होती है। और
विशेष करके हम लोग टाइम को लेकर के ही उससे सामने वाले से लॉजिक निकालते हैं कि लॉजिक उसके अंदर है कि नहीं, उसके अंदर काम करने का इच्छा शक्ति है कि नहीं उसके अंदर। अदरवाइज पता चलेगा कि लॉजिक भरपूर भरा पड़ा है लेकिन वो काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो भी दिक्कत है। कोऑपरेटिव कितना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि अपने आप में ईगो भरा पड़ा हो कि नहीं भाई सामने वाला अगर करता है तो हम नहीं करेंगे, सामने वाला करेंगे, या हम ही करेंगे सामने वाले ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये दो तीन चीजें हैं जिसमें आपका, अब सीधा सीधी कहे तो लॉजिक उसके पास होनी चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करे। यही सब बेसिकली चेक करते हैं, और तो कुछ खास नहीं, क्योंकि आधा एक घंटे में आप 100% उसकी किसी भी पर्सन की जजमेंट नहीं कर सकते हैं कि किसके अंदर कितना, मतलब कि अंदर उसकी गहराई छपा हुआ बिल्कुल है, वो बिल्कुल। चीजें है। बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया और काफी ऑनेस्ट आंसर आपने दिया। सो इससे पहले कि अब हम लाइक रजत, मैं इससे पहले आपको मौका दूं अगला क्वेश्चन पूछने का। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है कमलेश जी के बारे में जो मैं शेयर करना चाहूंगा, और फिर हम कमलेश जी से उस किस्से के बारे में थोड़ा और जानेंगे। सो मैंने सुना है कि कमलेश जी बहुत ही ज्यादा, मतलब देखा भी है सुना भी है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अगर कोई नया कैंडिडेट अगर कमलेश जी के केस में अगर उनकी टीम को ज्वाइन करता है तो हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर कमलेश जी कभी भी किसी को पेन देते हैं तो हमेशा उसकी जो कैप होती है उसको अपने पास रख लेते हैं। सो कमलेश जी, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? यार ये बहुत पुराना किस्सा छेड़ दिया तू। हैं, ये एक ऐसी चीज है, जैसे सपोज करो होता क्या है ना कि बहुत पहले की बात है कि कभी हम किसी को किसी बैंक में गए हुए थे कुछ काम से, और हम क्या हुआ कि पेन दिए, पेन देने के बाद रिटर्न आया ही नहीं कभी मेरे पास। और ये सीन हमारे पास क्या है कि ये क्या हुआ कि ये सीन है जो दो तीन बार क्रिएट हुई। ठीक है, तो फिर और अपने साथ क्या है कि मेरा एक आदत है, हॉबी है, एक थोड़ा सा मैंने हॉबी क्या कहेंगे, एक हैबिट है कि हम अपने पास पेन को रखते हैं। मेरे पास पेन एनी टाइम लगभग मिलता ही मिलता है। ओके। तो अब मान लो यार पेन ही लेके चला गया तो फिर हमारे लिए कमी खलती थी वो। तो फिर से हम एक लॉजिक लगाया क्या है, पेन दो लेकिन उसका ढक्कन मत दो। ओके। कैप रहेगा तो डेफिनेटली बात है वो घूम कर मेरे पास रिटर्न आएगा ही आएगा। और ऐसा ही हुआ जिसके कारण हमको नो डाउट इसके बेनिफिट्स भी बहुत मिले, क्योंकि ओके। दोबारा रिटर्न करने के लिए एटलीस्ट आते हैं लोग। बढ़िया। और नहीं तो वो पेन फेंक देंगे, दो में से एक ही होता है। लेकिन 90% केस में रिटर्न आ जाता है मेरे पास, क्योंकि उनको भी याद रखता है यार कैप तो है नहीं, उनके ही हम्म। पॉकेट में ही रखा गया, क्योंकि पॉकेट में रखेगा तो उनकी शर्ट को गंदा करेगा। तो बिल्कुल। फिर आके रिटर्न कर जाते हैं लोग। सो बहुत ही बढ़िया। मतलब अगर कभी भी आपको कोई ऐसे कलीग्स मिले जो आपका पेन लेकर चले जाते हैं और वापस नहीं आते, तो ये टेक्निक आई थिंक हम्म। हमें बिल्कुल अपनाना चाहिए। ग्रेट। सो रजत, क्या सवाल है आपकी तरफ से अगला? अभी मैं कमलेश जी से जानना चाहूंगा, जब आपने सर करियर स्टार्ट किया था तो आप मतलब आप कौन से टेक में थे, और आप वहां से अब तक मूव करते हुए आप मतलब कौन से टेक लाइक लैंग्वेजेस या मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आप केम अक्रॉस आए हैं इस पूरे देखो यार, प्रोसेस में? जहाँ तक बात है, जब हम कॉलेज लाइफ थे तो वहां से हमारा सी और C++ बहुत अच्छा रहा है, तो हमने उसको कंटिन्यू करने की कोशिश की। बट क्या है कि जब हम एक्चुअल में जब करियर स्टार्ट किए तो उस समय क्या था कि C और C++ के लिए काफी ज्यादा, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग थी, और हम जैसे शुरू में बताया कि फाइनेंशियली हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फैक्टर बनता था, तो हम उसके लिए फिर एक PHP लैंग्वेज को चूज किए, जो कि इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड, और सबसे कम खर्च में इजीली जॉब को कैच कर सकते थे उससे। तो हम उसी को प्रेफर किए और PHP से स्टार्ट की करियर। धीरे धीरे करते करते PHP के साथ और भी, क्योंकि PHP एक ऐसा इतना बड़ा समुद्र है आज के डेट में, क्योंकि छोटे मोटे नहीं, कई को डेली के डेली दो चार पांच नए फ्रेमवर्क, नए CMS, नए E-कॉमर्स एप्लीकेशन एक्सेट्रा, जो सारे बहुत सारे बनते रहते हैं, फ्री में लोग पता नहीं क्या फ्री लोग गिफ्ट देते रहते हैं। तो हर चीज को समझना सीखना बहुत दिक्कत वाली चीज है, लेकिन हाँ, उसी के साथ स्ट्रगलिंग करते हुए आज के डेट में हम, मतलब कि फ्रंट एंड के साथ काम कर रहे हैं, रिएक्ट और ल्यूमेन के साथ। मतलब फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी को भी आप अब यूज करना शुरू कर चुके हैं और कर रहे हैं, हम भी करते हैं, करवा रहे हैं। रही बात कि जो काम करवाने के लिए, तो काम कराने के लिए थोड़ा बहुत हम पाइथन का भी काम करा लेते हैं और करवा रहे हैं, कर रहे हैं। साथ के साथ जो रिएक्ट है, फ्रंट एंड में रिएक्ट काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। और PHP तो खैर बैकग्राउंड में शुरू से रहा है और आज भी है।
ग्रेट, ओके सर। ग्रेट। सो कमलेश जी, एक चीज है जो मैंने काफी सुनी है मीडिया में मोस्टली कि ऐसा माना जाता है कि जो इंडियन डेवलपर्स हैं, जो कोड वो लिखते हैं, उसकी क्वालिटी हम्म, कभी कभी क्या होता है कि वेस्टर्न जो डेवलपर्स हैं हमारे, उस लेवल तक नहीं जा पाती है। तो इसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं या आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर? देख यार, ऐसा है ना कि एक बार हमारे साथ क्या हुआ कि एक इंटरव्यू में हम भी ऐसे ही बैठे हुए थे, तो ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन किए। ठीक है। उनका क्वेश्चन क्या था कि अगर आप एपीआई बनाते हैं तो कौन सी एपीआई सिक्योर होती है, रेस्ट है कि सोप है? तो उनको भी कुछ ऐसा ही जवाब दिए थे। ठीक है। उनको भी जवाब क्या दिए थे कि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में। ओके। आप बना रहे हैं जो एपीआई जो बना रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना सिक्योर बनाते हैं। रेस्ट और एक्सएमएल तो नाम है, सिर्फ हम्म। सिर्फ फॉर्मेट है। क्योंकि हम्म। रेस्ट से क्या होता है, जेसन फॉर्मेट में डाटा आता है और इसमें एक्सएमएल आता है, दैट्स इट, सिर्फ इतना ही अंतर है। लेकिन जो सिक्योरिटी की बात की है वो डिपेंड करता है कि आप उसको कितना सिक्योर बनाते हैं। बिल्कुल। काइंड ऑफ सेम वही क्वेश्चन आप भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दोहरा रहा है कि वेस्टर्न में बहुत अच्छे कोडर हैं, उनके लेवल का चाहिए, और इंडिया में ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है कि आप जो कोड लिख रहे हो वो किस लेवल पे लिख रहे हैं, क्या थिंकिंग है जिसमें आप लिखना शुरू किए। अब हम्म। पता चलता है कि जो, अगर आप देखें, जहां तक कंपेयर करिएगा तो कंपेयर का कोई ये नहीं है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। कंपेयर किया जाता है लेकिन उसकी लिमिट नहीं होती है। ठीक है। हो सकता है कि हम जो कोड लिख रहे हैं सेम वही कोड सामने वाले का लिखे। एक ही कैंडिडेट, एक दो डेवलपर को अगर एक ही सेम कोड लिखने देते तो दोनों अपना अपना लॉजिक लिखेगा, अपना अपना तरीके से लिखेगा। करेक्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न का ऐसा कुछ सीन है, ऐसा कुछ हम्म। नहीं है, सिर्फ कहने वाली बात है, मिथ्या है और कुछ ओके। नहीं है। ठीक ओके। है। कि अगर ऐसा रहता, अगर ऐसा कुछ होता तो गूगल में आज भी बैठे हुए जो क्या सुंदर पिचाई है, वो भी बिल्कुल हमारे इंडिया के ही है। हाँ। बिल्कुल सही जो बात है। माइक्रोसॉफ्ट में बैठे हुए हैं वो भी हमारे इंडिया के ही है, तो फिर वो लोग हम्म। वहां क्यों ले चले गए लोग? अगर हमारे कोडर अगर गंदे होते, हमारे कोडर सही नहीं होते, तो ये लोग कहाँ से वहां पहुंचे हुए? करेक्ट। तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ थिंकिंग है, माइंड सेट है, कुछ नहीं है, सब थिंकिंग लॉजिक लोगों की है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही उम्दा जवाब, एंड मुझे लगता है इससे काफी लोग इंस्पायर होंगे जो भी इस सेशन को सुनेंगे। सो कमलेश जी, इससे पहले कि मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, अब एक और इंसिडेंट मेरे दिमाग में आया जिसके बारे में मैं आपसे थोड़ा और जानना चाहूंगा। सो एक बार की बात हम्म, है, कमलेश जी रहते होते थे अपने रूममेट्स के साथ, और हम्म, वहां पर एक अर्थक्वेक आ जाता है, हम्म। एंड इनके सभी दोस्त पैनिक करते हैं, लेकिन कमलेश जी बड़े आराम से बैठे हैं वहां पे। वो कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाने दो अर्थक्वेक को। सो कमलेश जी, वो क्या किस्सा है, थोड़ा उसके बारे में बताना चाहेंगे आप? यार ये बहुत पुराना पुराना किस्सा, पता नहीं कहाँ से निकाल के लाया है। एनीवे, वो क्या था कि जिस समय हम दिल्ली में थे उस समय हम 6th फ्लोर पे बैठे हुए थे, सबसे टॉप फ्लोर था वो। ओके। और अगल बगल की जितनी गलियां थी बहुत पतली पतली गलियां थी वो। ठीक है। ठीक है। तो उस समय क्या हम सबसे टॉप फ्लोर पे बैठे हुए थे, और सुबह की बात है, वो करीबन सुबह 7 या 8 बजने की बात है। तो मेरा हैबिट क्या होता था कि हम जो चना होता है, चना को फुला के रखते थे रात भर, और सुबह में गुड़ के साथ खाते थे। तो उसी समय सुबह सुबह हम उस समय गुड़ तोड़ रहे थे, और सुबह सुबह में ये मतलब भूकंप आया। तो सारे लोग लगे भागने के, यार चलो भागो जल्दी निकलो। तो हम भी वहीं बैठे थे, हम कहे यार भाग के जाएगा कहाँ तुम? है तुम जितना देर में निकले, जो इमारत गिरेगी तुम्हारे ऊपर गिर के मार दे, कम से कम ऊपर है, सेफ है। तो ऐसा कुछ मत करो, चुपचाप जहाँ है वही रहो। हाँ, तो वैसा हुआ था। हाँ, क्योंकि लड़के लोग काफी बोले थे यार, हम कहे भाई तुम चाह करके भी है, यहाँ ऊपर है तो एटलीस्ट ऊपर में गिरेगा। तुम नीचे जाएगा तो तुम्हारा ऊपर बिल्डिंग गिरेगा, तुम मर जाएगा, बचेगा भी नहीं, तो चुपचाप जहाँ है वही बैठे रहो। वही चीज है, वो तो खैर बहुत पुरानी बातें हो गई है सारी। बढ़िया। सो कमलेश जी, अब क्योंकि आपका करियर काफी ज्यादा मेच्योर हो चुका है, तो मतलब आप कैसे देखते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एज अ करियर? भाई देखो, ऐसा है ना कि अगर हम, जैसे हम बताया कि मेडिकल को अगर देखें, ठीक है, हम्म। हम्म। तो जैसे आज वैल्यू मेडिकल की है, जो कोविड सिचुएशन में सारे लोग मेडिकल मेडिकल कर रहे हैं। ठीक बिल्कुल। है। आने वाला समय जो है वो आईटी से बहुत ज्यादा होने वाला है। क्योंकि अगर आप कोविड सिचुएशन में भी देखें और डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो 80% डॉक्टर आज की डेट में क्या हो गए हैं, वो लोग भी ऑनलाइन देखते हैं लोग। वो सामने से आपके, जैसे पुराने समय में ट्रेडिशनल था कि आपके शरीर में आकर के स्टेथोस्कोप से चेक करते थे लोग। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। आपका हाथ है और हाथ या नाड़ी पकड़ के आपका चेक करते थे। आज की डेट में वो सारे खत्म हो गए। रीजन क्या है कि कोविड का डर सभी को है, तो सारे लोग चले गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे।
भाई हम ऑनलाइन ही देख लेंगे, आपको बताइए क्या क्या है, दवा लिख के भेज देंगे। ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, ये हम आईटी वाले ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। आने वाला समय जो है वो रोबोटिक्स है, रोबोटिक का है। आने ओके। वाला समय जो है, क्योंकि जो ये 5G का जो मतलब कि जो ग्लोबल जनरेशन है 5G, इसमें स्पेशली माइंडसेट रखा गया है कि ग्लोबल जो हमारे रोबोटिक है ये काम करेंगे, हम्म। पर्सन काम नहीं करेंगे। तो ये भी चीजें जो है ना सारी की सारी आईटी से ही बिलोंग करने वाली है, क्योंकि आईटी वाले ही उस रोबोट को बना रहे हैं, रोबोट पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, रोबोट में ही सारे कुछ फिट करके उससे काम ले रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। अगर आप जाकर चेक करेंगे तो शायद चेन्नई का ये रिपोर्ट है या हैदराबाद के, दो में से किसी एक जगह का है, एक होटल है वहां पर। हम्म। तो वहां पर क्या जितने भी वेटर का रोल करते हैं लोग, वो सारे के सारे रोबोट है। अच्छा। वो सारे के सारे रोबोट आपकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपके सिस्टम, आपके जो जिस टेबल पर आप बैठेंगे वहां पर एक टैब रखा हुआ है। आप बिल्कुल। अपना ऑर्डर फीड करेंगे। ऑर्डर फीड करने के बाद जो आपका कैफेटेरिया में जो आपका सॉरी किचन में जो बैठे हुए हैं जो बनाने वाले हैं, वो मेकर है, उनके पास चला जाता है कि इस और इस टेबल नंबर से इतना ये चीज ऑर्डर आया है, वो बना करके उस पार्टिकुलर टेबल को रख देते हैं एक पार्टिकुलर स्पेस पर। और हम्म। उसी टेबल के जो वेटर जो रोबोट है वो उस टेबल से उठाते हैं और आप उस पार्टिकुलर टेबल पे ले जाकर उस ऑर्डर को प्लेस करते हैं, सर्व करते हैं खाने को। तो ये चीज इंडिया में ऑलरेडी आज से नहीं 2-4 साल पहले से ही बात चल रही है ये चीज है, ठीक है। हम्म। तो धीरे धीरे इसी चीज को और एनहांस करके और लोग आगे बढ़ रहे हैं, और 5G में स्पेशली रोबोट को ही लेकर चला जा रहा है, और वो हम लोग ही प्रोवाइड कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका फ्यूचर जो है डल हो रहा है या क्या है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हम लोग बहुत ब्राइट फ्यूचर पर है, और हम ग्रेट। लोग का आगे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, थोड़ा नहीं बहुत ब्राइट है। और हम आईटी वाले जितने भी हैं, हम और लोगों को भी कहें कि ये इसको इग्नोर ना करें, बहुत अच्छा फ्यूचर है और आगे बढ़ते जाए। सो कमलेश जी, एक पर्पस बिहाइंड द कोड्स का ये भी है कि जो लोग भी इस फील्ड में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिल सके और उनको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल सके। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा बताएं कि अगर कोई आईटी में स्टार्ट करना चाहता है या स्टार्ट कर चुका है बट अभी जूनियर लेवल पर है, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर वो ध्यान दे सकते हैं सो दैट आने वाले कुछ सालों में, जैसे कि 3 या 4 सालों में, उनका जो करियर है वो और ज्यादा ब्राइट हो सके, या फिर जो लोग अभी फ्रेशर्स हैं उनका करियर अच्छा बन सके। देखिए, जहां तक बात रह गई कि फ्रेशर्स की, हम्म। तो फ्रेशर सबसे पहले अपने अंदर क्या कहें इंटरेस्ट जगाए लोग, ठीक है, कि हमको जाना कहाँ, अपना एम सेट करें सबसे पहला। बिल्कुल। और जो एम में अगर आप, क्योंकि आईटी में भी क्या है, आईटी में भी कई को चीजें हैं। जैसे आप जावा का नाम सुने हुए हैं, तो जावा में क्या है कि वो वेब डेवलपमेंट भी करता है, आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी करता है, हार्डवेयर डेवलपमेंट में भी काम आता है, हर एक जगह हम्म। इसको उसका। तो बिल्कुल। अब डिपेंड करता है कि आपकी इंटरेस्ट किस में है। ओके। ये पार्टी तो अगर सपोज कीजिए, अगर आपका इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट की तरफ जाता है, तो हम तो कहेंगे कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है, हम्म। उसको की तरफ फोकस करे, लाइक एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, इन सभी फोकस करे और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाकर काम करे। अगर आपका वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो, अगर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में है तो हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे काम करें, इंटरेस्ट जगाए और उधर काम करें, सो दैट कि आपका हाइब्रिड में क्या, क्योंकि आज के जैसे कोविड सिचुएशन में क्या है कि सभी लोग क्या है कि कोशिश करते हैं कि सब खासतौर से इंडिया का ये मेंटलिटी इंडिया की है कि एक कैंडिडेट को सभी कुछ आनी चाहिए, ठीक है। Yep. वो फ्रंट एंड से लेके बैक एंड ईच एंड एवरीथिंग चाहिए उसको, ठीक है, वो भी होती है। लेकिन क्या है ना कि हर एक क्वालिटी एक पार्टिकुलर पर्सन के पास तो नहीं होती है, एक्सेप्शन भी होती है इसके लिए। लेकिन बिल्कुल। क्या है ना कि जैसे कि जब इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम उसे बोले कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, अगर वो एप्लीकेशन लेयर पे जाना चाहता है तो एप्लीकेशन करना चाहता है तो वो करे, आप हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलप करे, हाइब्रिड बनाए। अगर इंटरेस्ट है उसका मशीन लर्निंग पे तो लो लेवल प्रोग्रामिंग करे और अच्छा करेगा, ठीक है। ओके। ऐसे कुछ नहीं है, सारी जगह स्कोप है और अच्छा, लेकिन हाँ जिस फील्ड में भी करे इंटरेस्ट लेके करे। गॉट इट। सो कमलेश जी, इसी इसी जो आपने अभी जवाब दिया, इसी के ऊपर एक और सवाल आता है कि हम्म। आपको क्या लगता है, किसी एक ही टेक्नोलॉजी का हमें मास्टर बनना चाहिए या फिर हमें काफी सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए, अगर कोई अपना करियर आईटी करियर में देख रहा है, तो आपका ओपिनियन क्या है इस चीज के ऊपर? ठीक है, देखिए, एक्चुअली क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया की तरफ देख रहे हैं, इंडिया को ही सब कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ का जो ह्यूमन मतलब की थिंकिंग है, ठीक है, एक कैंडिडेट को सारे कुछ आनी चाहिए,
बट ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप अगर एजुकेशन से सिस्टम के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो हम्म, एजुकेशन सिस्टम में भी मास्टर डिग्री होती है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। मास्टर डिग्री में क्या है कि एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आप मास्टर डिग्री करते हैं, ना कि पूरे के पूरे जितने भी सब्जेक्ट है सभी। काइंड सही। ऑफ इस पे भी है। आप किसी एक चीज को पकड़िए और उस पर मास्टर कर जाइए, एनफ है। जैसा कि हम बताए आपको कि तीनों, आप वेब लेयर पे जा सकते हैं, ऐप लेयर पे जा सकते हैं, या हार्डवेयर लेवल पे जा सकते हैं, किसी लेयर पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसमें जाए अच्छा करें और इंटरेस्ट लेके करेंगे तो आप अच्छा करेंगे ही करेंगे, डेफिनेटली है। तो वो है, आपकी पकड़ बनेगी, उस पर काम करते चले जाएंगे। ऐसा ही कुछ नहीं, जो छोटी मोटी चीजें होती है वो एक डेवलपर जब काम करना शुरू करता है या आईटी फील्ड में जाता है, धीरे धीरे करते करते वो अपना वो सारी चीज सीख ही जाता है। लेकिन जब आप किसी एक चीज मास्टर होंगे, हम्म, जैसे कि अगर आप हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो वहां भी क्या है कि वहां भी एक स्पेशलिस्ट सर्जन होता है, स्पेशलिस्ट जनरल फिजिशियन होता है, ठीक है। जब हम आईटी की बात करते हैं तो वहां भी एक सीनियर लेवल होता है, सीनियर इसीलिए दिया जाता है क्योंकि उसके पास नॉलेज ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जूनियर, ठीक है। तो वो इसलिए सीनियर कहलाता है क्योंकि किसी न किसी चीज में वो स्पेशलाइज्ड है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सीखने को आप धीरे धीरे सारी चीजें सीख जाते हैं, लेकिन कोशिश यही किया जाता है कि किसी एक चीज को पकड़िए और उस पर मास्टर कर जाइए। गॉट इट। अब अगर हम अपनी लाइफ की बात करें तो फादर भी हमारे यही कहते थे कि यार लाइफ में जो करना है करो। हम्म, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि तुम पढ़ाई ही करो। अगर तुमको खेलना है तो खूब खेलो, गाना है खूब गाओ, नाचना गाना जो मर्जी करना है करो, लेकिन जो भी करो उसमें स्पेशलाइज करो, सो दैट कि तुमको उस पार्टिकुलर चीज के कारण लोग जाने, ना कि तुमको ऐसे जाने कि हाँ पार्टिकुलर पर्सन पार्टिकुलर का बेटा है या बेटी है, XYZ, ऐसा कुछ नहीं। आप जिसमें भी फील्ड में करें, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें भी इतना मास्टर कर जाइए कि सामने लगा कि नहीं यार है। जैसे आज के डेट में हम लोग सुंदर पिचाई को क्यों बार बार नाम लेते हैं? क्योंकि वो गूगल में बैठा हुआ है। नहीं, गूगल में बैठा हुआ तो ठीक है, लेकिन गूगल के साथ साथ हमारा इंडियन भी है, वो वहां पर गया हुआ है, एक तरह से हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट भी करता है वहां। वो बिल्कुल। इंडियन है, ठीक है। तो किसी ना किसी चीज में वो स्पेशलाइज था तभी वहां पहुंचा हुआ ग्रेट। सो कमलेश जी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बनता है कि जैसे अगर हम बात करें तो जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, तो है। टेक्नोलॉजी के अलावा और कौन सी स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि जरूरी है, जो कैंडिडेट्स के अंदर होनी चाहिए? देख भाई, ऐसा है ना कि लाइफ छोटी नहीं, लाइफ बहुत बड़ी है, ठीक है। बिल्कुल। लाइफ बहुत बड़ी चीज है। लाइफ जो है ना, ये सिर्फ अगर आपको कोडिंग आती है तो ऐसा नहीं है कि आप अपना लाइफ सरवाइव कर लिए। उसके बिल्कुल। अलावा भी और भी बहुत चीजें हैं, ठीक है। हम्म, कि जो आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट, जैसे हम आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्योंकि आप हमको कैसे जाने, किसी न किसी वे से जाने थे, हम आपको कैसे जाने, किसी न किसी वे से जाने थे, ठीक है। तो ये सोशल सोशल कल्चरिंग हुआ एक तरह का। ये सोशल मतलब कि हम आपको जानते हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया हो गया या सोशल नेटवर्किंग की तरह कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो बिल्कुल। आपके पास सोशल सोशल नेचर भी होना चाहिए कि आप एक दूसरे से बात करें, जाने, सुने, ठीक हम्म, है। अगर आप एक ऑफिस के अंदर काम भी करते हैं तो उसके अंदर भी, अब एक ऑफिस में मान लीजिए कि 250 कैंडिडेट काम करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप एक ऐसा कैंडिडेट है जिसको कोई नहीं जानता और आप भी किसी को नहीं जानते हैं। ओके। उसका रीजन ये है कि आप ना किसी से मिलते जुलते हैं ना बात करते हैं, तो आपके पास सोशल मतलब कि क्या कहें उसको, क्या एक वर्ड कहें हम उसको, मतलब कि सोशल, आप सोशलाइज मतलब ये नहीं है, एक दूसरे से नहीं मिलते जुलते हैं तो आप उस तरह से छटे हुए और आप बहुत नीचे चले जाएंगे अच्छा। जब तक कि आप एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं। क्योंकि हम्म, मिलने जुलने से क्या होता है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का नॉलेज आपस में शेयर करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज में स्टक हैं, कोई बात नहीं यार, देखो आईटी में 100% कोई नहीं होता। हम किसी हम्म, चीज में काम कर रहे हैं और हम स्टक हो चुके हैं, तो स्टक होने से क्या हुआ कि हम सामने वाले के पास गए, उससे बातचीत की, हो सकता है कि उसके पास उसका सॉल्यूशन हो, या हम कोई काम कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा वे में काम कर रहे हैं, मतलब एक लेसी वे में घूम के कर रहे हैं, सामने वाला जो बहुत छोटा वे हो जो कि एक बताया कि इस तरह से करें तो और इजी और कम काम टाइम में हो जाए। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन तब होगा जब हम एक दूसरे से मिलेंगे। तो सोशल होना जरूरी है। गॉट इट। टेक्निकल तो आप जब काम करें तो टेक्निकल अपने आप हो जाइएगा, बिल्कुल। टेक्निकली कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। हम बोले कि इफ एल्स फॉर लूप व्हाइल डू व्हाइल, ये सारे लोग दुनिया लिखती है, हम भी लिखते हैं, आप भी लिखते हैं। हम्म, ये तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन जहां तक बात रहेगी कि आपको सोशल होना जरूरी है, आपके बाद फिर एक
पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ही बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें अगर पर्सनल और प्रोफेशनल को एक दूसरे के साथ क्लब किए तो आप फेलियर हो जाइएगा आगे जाकर। यही सब चीजें है तो बहुत कुछ इसके पीछे, लेकिन अब छोटे छोटे बात को कितना एक्सप्लेन करें। बहुत ही डिटेल्ड आंसर दे दिया है कमलेश जी आपने ऑलरेडी। सो रजत, कोई और सवाल आप पूछना चाहेंगे? कमलेश जी, आपको कोडिंग के अलावा आप क्या करते हैं? मतलब आपका दिन आपका कैसे होता है व्यतीत? आपके शौक क्या है? हॉबीज बेसिकली। सो भाई मेरा ऐसा भी है यही ना, क्वेश्चन होने वाला था, बहुत ही अच्छा ऐसा है क्वेश्चन। ना कि क्योंकि जब तक हम मतलब कि लॉकडाउन से पहले, ठीक है, लॉकडाउन से पहले हम जब हम काम करते थे, ऑफिस के काम करते थे, तो उस समय का लाइफ अलग और आज के डेट का लाइफ अलग है। अभी क्या होता है कि क्योंकि घर में बेटा है, वाइफ है, तो छुट्टी के समय ऑफ आवर में हम उन लोग साथ एंजॉय करते हैं। ऑफिस के समय हम ऑफिस पे फोकस करके ऑफिस के कलीग लोगों से काम करते हैं, कराते हैं, करते हैं, ठीक है। तो यही सब चीजें मतलब दोनों को हम अलग अलग काम देखते हैं। जब हमारा ऑफिस टाइम है तो हम ऑफिस देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑफिस टाइम हम घर में देखते हैं, हमको कोई मतलब नहीं ऑफिस से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो कमलेश जी, एक सवाल हम और पूछना चाहेंगे आपसे। अगेन मैंने जब रिसर्च की तो आपसे बात भी की। सो आप घूमने का बहुत शौक है आपको, लाइक आप हाँ, बहुत जगह आप घूमे, तो उसके बारे में आप अपने थोड़े एक्सपीरियंसेस अगर शेयर करें हमारे साथ। तो भाई ऐसा है ना कि ये घूमने का जहाँ तक है, ये मतलब आज से नहीं, जब हम स्कूल लाइफ में थे तब से ही, ओके। ठीक है, ये घूमने का एक शौक था। जहाँ हम्म। तहाँ जगह जाने का, घूमने का, देखने का। और ओके। खास तौर से स्पेशली जो है, स्पेशली मैरिज, है किसी के मैरिज में जाने का, किसी के स्टेट में जाकर के उसके कल्चर को एनालाइज करने का, समझने का, ये सारी हम्म। चीजें हमारे के अंदर थोड़ी सी कीड़ा है एक तरह का, जो ओके। कि हम जाते हैं हम्म। कि और वहाँ के कल्चर को अपने यहाँ के कल्चर के साथ कंपेयर करते हैं कि क्या अलग है, नया क्या यहाँ पर है। और हम्म। यहाँ के लोग, क्योंकि कहने के लिए होता है कि आप अगर 1.5 से 2 किलोमीटर अगर जाते हैं, हम्म। अपने घर से 1.5 से 2 किलोमीटर जाइएगा, तो वहाँ का जो पानी होता है, जो पानी आप पीते हैं, उसका स्वाद चेंज आता है। मतलब कि हम अ, जमीन की बात पानी कर रहे हैं, सप्लाई वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम जमीन के पानी की बात कर रहे हैं, दोनों का स्वाद डिफरेंट होता है। बिल्कुल। ठीक है? तो सेम उसी तरह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट में अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग डिस्ट्रिक्ट, सभी का कल्चर अलग होता है। तो हमको ये चीज देखने की इच्छा होती है, जानना चाहते हैं कि कौन लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, किस तरह से वहाँ के लोग रहते हैं, क्या क्या वहाँ होता है, ठीक है, वहाँ की शादियाँ हुआ, फेस्टिवल वो कैसे मनाते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें। तो इन सभी चीज को देखने का, एनालाइज करने का, ऑब्जर्व करने की इच्छा होती है और इच्छा करते हैं, और ये चीज घूमते फिरते बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो रजत, कोई और सवाल अगर आपके पास हो? नहीं नहीं। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और बहुत ही आई थिंक विजडम से भरा हुआ सेशन रहा है ये। कमलेश जी ने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे बिल्कुल। साथ शेयर किए। सो थैंक यू सो मच कमलेश जी। और नाउ वी रियली विश अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस एंड वेल्थ टू यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। होप होप कोविड में सभी कोई सेफ रहे, घर में रहिए और सेफ रहिए, हम यही बिल्कुल। कहेंगे। स्टे ओके। होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक्स। तो दोस्तों, ये थे कमलेश कुमार जी। आई होप यू एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन, एंड इफ यू थिंक that it can be valuable to somebody else in your network or in your colleagues, then please feel free to share. And this is me, Rishabh, signing off till the next time. Bye bye and stay safe.